नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कपकोट मातृशक्ति उत्सव का सीएम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री धामी ने किया रोड शो, जय सिया राम के लगे नारे। देहरादून में स्वच्छ भारत मिशन अभियान कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर वाहन अभियान। डोर टू डोर वाहनों को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। शहर को सजाने संवारने का होगा काम, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने दिया बयान। कहा नव वर्ष में प्राधिकरण का लक्ष्य। देश भर में रोडवेज बस ट्रक चालकों की हड़ताल। हिट एंड रन कानून में संशोधन का हो रहा विरोध, सड़कों पर चक्काजाम। धामी सरकार का यूसीसी लागू करने का ऐलान। सरकार कभी भी ड्राफ्ट सौंप सकती है। यूसीसी को लेकर बोले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। कहा 2022 चुनाव के दौरान बीजेपी को हुआ एहसास। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। उत्तराखंड में बीजेपी सभी मोर्चों को मैदान में उतारेगी और साथ ही 4 जनवरी को संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी की बैठक में पार्टी नेतृत्व की ओर से तय होगी रणनीति। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पूरे देश में अक्षत को पूजित कर भेजा गया और घर घर जा रही है राम भक्त टोली। राम भक्तों ने घर घर जाकर दिया निमंत्रण। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर, स्वास्थ्य महानिदेशक का बयान। स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिया जा रहा ध्यान। रामनगर में 4 रिजॉर्ट स्वामियों पर कार्रवाई। 40 डेसिबल आवाज में डीजे बजाना पड़ा महंगा। वन विभाग ने रिजॉर्ट पर की कार्रवाई। मसूरी में निकाली गई पूजित अक्षत कलश यात्रा। राम भक्तों ने की यात्रा में शिरकत। जय श्री राम के लगे नारे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को कपकोट में होने वाले मातृशक्ति उत्सव में पहुंचे। सीएम धामी ने आपको बता दें कि विकासखंड परिसर से लेकर आयोजन स्थल केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में प्रतिभाग किया। रोड शो के दौरान सीएम को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति उत्सव में पहुंचकर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जय सिया राम के नारे भी लगाए गए। वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। यह आप ही लोग ही है जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजयन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती हैं तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उधर आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दरअसल राज्य में बाहरी लोगों की कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निर्णय सख्त भू कानून की दिशा में प्रभावी कदम है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा मूल निवास और सख्त भू कानून के मुद्दे पर पूरी तरीके से गंभीर है। महेंद्र भट्ट ने इसे राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप और सख्त भू कानून के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता बताया।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जनवरी महीने में यूसीसी की कमेटी किसी भी वक्त सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप सकती है, जिसके बाद अब विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है और 2022 चुनाव के दौरान भाजपा को एहसास हुआ कि वे चुनाव हारने वाली है और इसीलिए यूसीसी का नारा दिया गया। देखिए, यूसीसी का आप जब जिक्र करते हैं, 2022 का जब चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में जब भाजपा को ये एहसास हुआ कि वो परास्त होने जा रही है, तो उन्होंने यूसीसी का नारा देने का काम किया है और ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। जब सदन में आएगा तो निश्चित रूप से हम उस ड्राफ्ट के अनुरूप अपनी बात कहने का काम करेंगे। लेकिन ये भाजपा का चरित्र है, इन्होंने अन्य प्रदेशों में भी यूसीसी का जिक्र किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम यूसीसी का जिक्र करते हैं तो वो एक राज्य का विषय नहीं है, वो राष्ट्र का विषय है और केंद्र सरकार उस पर मौन है, क्यों कुछ नहीं कह रही है। और जिस दिन केंद्र सरकार कुछ कहेगी और केंद्र सरकार जो है इस विषय में कदम आगे बढ़ाएगी तो स्वतः ही राज्य का जो ड्राफ्ट है वो समूल नष्ट हो जाएगा। उधर भारतीय न्याय संहिता के नए प्रस्तावित कानून हिट एंड रन पर 10 साल की सजा के कानून पर विरोध में पूरे देश में ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में रुद्रपुर में बस अड्डे में भी सभी ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कुमाऊं में दरअसल कल से करीब 15,000 से भी अधिक टैक्सी के पहिए थम जाएंगे, तो दूसरी तरफ ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हरिद्वार में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल का संकट गहराने लगा है। अब इस दौरान रामनगर में भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ वाहन चालकों का रोष जारी रहा, जिससे कि यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 3 तस्वीरें रुद्रपुर, हरिद्वार, रामनगर की आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों को परेशानी अमूमन यहाँ पर देखने को मिली और आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर भी पेट्रोल जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, जिससे पेट्रोल की भी कमी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, पहली बार इस देश के अंदर देश के लिए, देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। देखिए, पूरे उत्तराखंड में इस समय 2 से सवा करोड़ की इनकम चल रही है। ये ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर ये चालक लोग जो कानून बनाया है नया, उसका विरोध कर रहे हैं और हम तो चाह रहे थे कि भाई जनता को परेशानी ना हो, गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाए। जैसे हमारी यूपी की गाड़ियां, यूपी वाले भी जा सकते थे। ड्राइवर जो एक्सीडेंट करेगा और एक्सीडेंट करने के बाद जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जो जुर्माना ड्राइवर के ऊपर बोला गया है, तो ये कानून जो है गलत बनाया है ड्राइवर के लिए और वापस लिया जाए। और ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी करता है, ना तो उसके लिए कोई सुरक्षा है। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बाइक वाला हुआ या रिक्शा वाला हुआ या टुकटुक वाला हुआ या कार वाला हुआ, रॉन्ग साइड से निकल रहा है तो ड्राइवर को गंदे गंदे गाली देना, गलामान पकड़ के नीचे उतारना, ये हमारे लिए जाती होती है। कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कार का या बस का, ट्रक का है, कोई भी है, वो नहीं मारेगा। देखो, जान के नहीं मारता किसी को। जो हमारी अन्य मांग है, जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि आज इन लोगों ने, प्रशासन सीधे सीधे हम लोगों पर आरोप लगा रहा है कि हमारी यूनियन से जो है ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और गाड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है। जबकि अभी हम लोगों ने परिवहन विभाग के यहाँ अधिकारी इंक्वायरी करने आए, यहाँ पर आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कोई भी सवारियाँ नहीं है। भैया इसलिए है केंद्र सरकार ने जो कानून लागू करा है, इसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की मतलब सजा है, 7 लाख का जुर्माना है। उसमें हमारा गरीब आदमी कहाँ से देगा बताओ? हम भी गरीब आदमी हैं।
देखिए, और ग्राम में गरीब वाले होने साथ साथ मतलब कोई हादसा हो जाता किसी चीज़ के कारण, वो सारी गाज ड्राइवर को भी गिरती, वो कहाँ से जमा करेगा बताइए आप। कोई बात नहीं, ये तो हमारा एक ट्रेलर है, आगे जैसा होगा उसके आगे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे हम उसके लिए। उधर आपको बता दें कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा और पूरा देश खुशी में झूम रहा होगा। और इसी को लेकर अयोध्या से पूरे देश में अक्षत को पूजकर भेजा गया है। और इस अक्षत को लेकर राम भक्त घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को अपने घरों में 5-5 दीप जरूर जलाएं और घरों को सजाएं और पास के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें। विकासनगर में राम भक्तों ने घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण भी दिया। हमारा सबसे राम भक्तों से एक निवेदन है कि 500 साल के बाद आज हमें ऐसा एक सुनहरा मौका मिला है कि रामलला के दर्शन करने का, रामलला के मंदिर का देखने का मौका मिलेगा। तो हम सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि 22 जनवरी को आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर जिस टाइम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो वो धूमधाम से अपने मंदिरों में जाके देखें, पूजा भगवान लला के पहले दर्शन करें, भगवान लला की आरती करें। हम अयोध्या तो नहीं जा सकते 22 तारीख को, लेकिन अपने आसपास के मंदिरों में जाके हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और साथ साथ सबसे निवेदन कर रहे हैं, ये अक्षत हम उसको निमंत्रण के रूप में दे रहे हैं कि आप 22 जनवरी के बाद कभी भी अयोध्या जाएं तो ये अक्षत अयोध्या जाके आपको चढ़ाने हैं और सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने अवश्य जाना है। हम लोग घर घर जा रहे हैं सबको न्योता देने के लिए। ये हमारे जो अक्षत है ये अयोध्या से आ रखे हैं, ये पूजित अक्षत है और सबको हम लोग यही कह रहे हैं कि आप अभी नहीं जा सकते, 1 महीने में 2 महीने जब भी आपको समय मिले और दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि ये हमारी बहुत लंबी यात्रा के बाद हमें ये इतना अच्छा शुभ अवसर मिला है। और राम जी अब हमारे समझो अब आए अयोध्या घर, पहले तो नहीं थे। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जो अब दिवाली मनाई जाएगी वो बहुत लंबी समय तक मनाई जाएगी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हाँ, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में। आगे बढ़ेंगे, बता दें आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है और वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण यहां पर भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश के
निवर्तमान मेयर अनिता ममगई का कहना यह है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1.5 से 2000 राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन हमारे महापुरुषों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने संघर्ष के लिए वो बैकुंठवासी हो चुके हैं और 500 वर्षों का समय लगा रामलला को उनके दिव्य और भव्य जन्म स्थल पर वहां पे स्थापित करने का। तो इसके लिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने आंखों से वहां पे रामचंद्र भगवान को, जो हमारा आराध्य प्रभु हैं, उनको हम 22 तारीख को वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, उनको वहां पे स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो ये तो हम सभी, ये पूरी पीढ़ी जो इस समय है, भारत ही नहीं, मुझे लग रहा है कि राम भक्त जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी बड़े खुश हैं इस चीज को लेके। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप छाया हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 5 दिनों से धूप की एक किरण भी निकली है। और वहीं आपको बता दें कि बढ़ती ठंड में सरकार की ओर से कई जगहों पर तो अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। इसी कड़ी में कल रात डीएम उदयराज सिंह ने गांधी पार्क के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान गरीबों को कंबल भी बांटे गए। देखिए, अलाव तो जो हमारे चिन्हित प्लेस हैं उसमें से लगभग 70% अलाव आज जले हैं और जो स्थल रह गए हैं कुछ जगहों पर वो कल निश्चित जल जाएंगे। हमने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्था देखी, व्यवस्था ठीक है। और साथ ही साथ हमने पूरे ज़िले के जो भी हमारे अलाव के स्थल हैं उनमें अलाव जलाने के लिए ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने एक कंट्रोल रूम भी ज़िले में बना रखा है जो दैवीय आपदा से पूरा उसका मॉनिटरिंग हो रही है। और प्रयास ये है कि कल भी देख करके जहाँ कहीं रह गए हैं वहाँ अलाव जल जाए। रैन बसेरों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अभी एक रैन बसेरा मैंने देखा है, यही मानक है रैन बसेरे का, और व्यवस्था ठीक पाया। और कंबल वितरण की बात है तो अधिकारियों को फंड दे दिया गया था, कंबल लोगों ने खरीद लिया है। नगर निगम, नगर पालिका कुछ अपने भी फंड से कंबल खरीद रहे हैं और लोगों को जो भी पात्र होगा और इसके लिए आवश्यक लगेगा वहीं मौके पर ही ये कंबल वितरित किए जाएंगे, ऐसा निर्देश है। उधर कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नए साल के मौके पर मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने सभी धर्म का आदर करते हुए बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से जमीन उपलब्ध कराकर धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। देखिए, मसूरी से बहुत लगाव रहा है। अलबत्ता इस बार मैं काफी समय बाद आया। हमारे बहुत से मित्र हैं यहाँ, गौरव जी हैं, हमारे रमोला जी हैं, हमारे चतुर्वेदी जी हैं और बहुत से लोग हैं। सबका कहना था आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं असल में संसदीय चुनाव की तैयारी कर रहा हूं उत्तर प्रदेश से, इसलिए मैं व्यस्त रहा, नहीं आ पाया, लेकिन आकर के बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारी सरकार इतना करके राम मंदिर का निर्माण कराया और सभी धर्मों का आदर करते हुए बाबरी मस्जिद के लिए भी अलग से स्थान दिया, धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, तो क्या करते थे कि मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई फर्क नहीं था। आज मोदी जी कहते हैं मैं 140 करोड़ भारतवासियों का मुख्य सेवक हूं। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।